हम पढ़ रहे हैं बुक मास्टर योर इमोशन। आपने मेरे साथ चैप्टर सारे के सारे डिस्कस किए, पढ़े, संग में उनको उनके बारे में जाना और काफ़ी कुछ हमने हमारे इमोशंस कैसे हमारी लाइफ में हमें किस तरह से रोकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, ये सब चीज़ जानी। हमने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ लिया है। हम पार्ट 4 में हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 20 तक कर लिए हैं। अब आज हम 21 करने जा रहे हैं। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा और अगर आपको जो भी मेरे पढ़ाने के तरीके में अच्छा नहीं लगता या जो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लेलिस्ट में जाकर इस बुक का पूरा जो चैप्टर्स हैं उनको ज़रूर पढ़ें। और जो मेरा लाइव कोर्स जॉइन करना चाहते हैं, लाइव सेशंस जॉइन करना चाहते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक के द्वारा लाइव क्लासेस जॉइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 21, बीइंग डिफेंसिव। हम कैसे डिफेंड करने लगते हैं जब हमें कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती, हम अपने को सही साबित करने लगते हैं। उसका एक कोटेशन दिया है कैथरीन क्विल्स ने, जो जर्नलिस्ट हैं और ऑथर हैं। आर लव ऑफ बीइंग राइट इज बेस्ट अंडरस्टूड एज आर फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। तो जब हमें अपने से कब प्यार होता है, हम अपना जो प्यार कैसे दिखाते हैं, जब हमें ये लगता है कि कहीं हम गलत तो नहीं है, मतलब कोई हमें गलत जब ठहरा रहा होता है तो हम अचानक से ये सोचने लगते हैं कि नहीं, ये गलत हमें नहीं ठहरा सकता या ये गलत कह रहा है। तो उसका मतलब है कि हम अपने आप से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हमें किसी का गलत हमें ठहराना बड़ा बेकार लग रहा होता है। क्या आप हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करते हैं? क्या आप हमेशा ये सोचते हैं कि मैं ठीक हूँ, या फिर आपको कोई भी अगर जरा सा भी कुछ बोलता है तो आप गुस्सा हो जाते हो, आपको अच्छा नहीं लगता? आपको कोई अगर ऐसा लगता है कि अगर मेरे अगेंस्ट कोई बोल रहा है, अगर आपको किसी ने जरा सा भी क्रिटिसाइज कर दिया, किसी ने भी ये कह दिया कि अरे आपका, जैसे मान लीजिए आप तैयार होके आए हो और किसी ने बोल दिया अरे आपने तो ठीक कपड़े नहीं पहने पहने, तो आप एकदम गुस्सा हो जाते हो, या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी या डिसरिस्पेक्ट कर दी। क्या आपको ऐसा होता है? तो इसका क्या है रीजन? क्योंकि हर इंसान इस तरह का बना हुआ है कि उसको अच्छा नहीं लगता जब कोई भी चीज उसके अगेंस्ट बोली जाती है, या उसके अगेंस्ट उसको कुछ कहा जाता है जो कि उसको ऐसा लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं ये नीचा दिखा रहे हैं, या मुझे कहीं ये ऐसा सोच रहे हैं कि मैं उनके काबिल नहीं हूं, या मेरे अंदर कहीं ना कोई कमी है। तो ये हमें हमारे बिलीव्स होते हैं कुछ ऐसे, या कई बार हमें बार बार उसी चीज के लिए टोका गया होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये पर्सन भी आ गया हमें टोकने के लिए, तो हमें एकदम गुस्सा और एकदम खराब लगने लगता है। तो इसका क्या रीजन है, ये बताएंगे हमें जो ऑथर हैं, कि हम निकाल नहीं पाते अगर किसी ने हमसे जरा सा भी कुछ गलत बोल दिया। वाई यू नीड टू गेट डिफेंसिव। हम क्यों ऐसे हमेशा गुस्सा हो जाते हैं, हम हमेशा अपने को ये कहने लगते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, आप गलत बोल रहे हो मेरे बारे में। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जो हमने अपने बारे में एक थॉट बना रखा होता है, हमने अपने बारे में जो सोच रखा होता है, एक अपनी इमेज जो बना रखी होती है, उससे अगेंस्ट हमसे जो भी कोई करता है तो हम एकदम ट्रिगर हो जाते हैं, और हमें लगता है कि नहीं, ये हमें कहीं ना कहीं गलत ठहरा रहा है, ये ऐसा मेरे में अंदर कुछ भी नहीं है ना। क्योंकि मेरे मुझे तो हमेशा लोगों ने ये बताया कि मैं तो बहुत अच्छा तैयार होता हूँ। जैसे अगर किसी ने मेरे तैयार होने पर किसी ने कमेंट किया, या मेरे को किसी ने, मान लीजिए मैं कुछ अच्छा लिखता हूँ और मुझे किसी ने बोल दिया नहीं आप तो अच्छा लिखते नहीं हो, या किसी, जैसे अब मैं आपको ये सुना रही हूँ स्टोरी, जो ये बुक रीडिंग करती हूँ, और मेरे पास एक कमेंट आया कि भाई आप अच्छा रीडिंग नहीं करती हैं। तो मेरे को लगेगा अरे वाह, मैं तो इतने टाइम से सिखा रही हूँ, रीडिंग करा रही हूँ, और मैं इतना अच्छा बताती हूँ, लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो आप कौन होते हैं मुझे ये बोलने वाले? हो सकता है अब इसमें ये पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है इतने सारे लोगों में से किसी एक को नहीं समझ में आया, हो सकता है 10 लोगों को मेरा समझाने का तरीका नहीं समझ में आया, क्योंकि हर इंसान में कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है, कहीं ना कहीं उसे चेक रखने की जरूरत होती है। तो जो लोगों ने आप लोगों ने मुझे बताया कि आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, हो सकता है कई लोगों को नहीं अच्छा लगे। तो मुझे बार बार ये सुनने को मिला कि मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा समझाती हूँ, तो जब कोई दूसरा ऐसा बोलेगा तो मैं एकदम ऑफेंड हो जाऊंगी, मैं एकदम लगेगा ये क्यों बोल रहा है, ऐसा तो ऐसा है नहीं, इतने सारे लोग तो मुझे अच्छा कहते हैं। तो जो आपको ट्रूथ बताया गया है तो आप उसके अगेंस्ट नहीं सुन पाते हो। फिर आपको ऐसा लगता है कि जो यू बिलीव दैट देर इज अ पार्ट ऑफ ट्रूथ इन वॉट यू वर टोल्ड, है ना। तो और आपको जो बताया गया है आप उसके पार्ट हो। भाई आप समझ गए हो कि भाई, जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल ले रही हूँ कि मुझे समझ में आ गया कि भाई मैं अच्छा पढ़ाती हूँ,
क्योंकि आप सबने मुझे ये तारीफ की तो मेरे दिमाग में हो गया कि हाँ मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा उसके लिए बहुत कुछ ऐसा अलग भी नहीं कर रही हूँ, तो आपको तब भी अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर एक दिमाग में ये थॉट आ गया कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ। और वहीं कोई दो लोग आए और उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं आप तो अच्छा नहीं पढ़ाती हैं, आप में तो ये चेंजेस की जरूरत है, ये करेंगी तभी आपका अच्छा जाएगा। तो मुझे लगेगा अरे ये क्या पागल आ गया, ये इसने मुझे क्यों बता रहा है, क्योंकि मेरे को तो सब लोग तारीफ कर रहे हैं, तो आप उसको बिलीव करने लगते हो जो आपको बताया गया होता है। फिर या फिर आपको कोई पुरानी बात है जिसको आपने बिलीफ बना लिया था, जैसे कि आपने अपना बिलीफ बना लिया कि किसी ने किसी भी इंसान ने अपना ये बिलीफ बना लिया कि जैसे मान लीजिए किसी ने बार बार उसको ये सुनने को मिला कि जब वो तैयार होता है, जैसे तैयार होने वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि वो तैयार होता है तो बार बार उसको यही सुनने को मिला कि नहीं आप अच्छे नहीं लगते हो, आप अच्छे नहीं लगते हो, और उसके अंदर एक एक अंदर से ये वो खराब अंदर से उसको ये लगने लगा कि वाकई मैं बहुत खराब हूं। अब किसी ने बार बार आके फिर दोबारा किसी ने बोला कि अरे आप अच्छे तैयार नहीं होते, तो वो एकदम गुस्सा हो जाएगा, हाँ मुझे तैयार नहीं होना आता, तुम्हें ही आता है सब कुछ, तो एकदम डिफेंसिव हो जाएगा, वो एकदम ट्रिगर हो जाएगा। तो जो उसको बार बार उसके ऊपर जो बिलीफ बिठा दिया गया होता है ना, उसके अगेंस्ट भी कोई बोलता है या उसके फॉर में भी बोलता है तो वो डिफेंड होने लगता है। तो ये ट्रिगर हो जाते हैं हमारे कुछ चीज जो कि हमें बताया गया होता है, और फिर हम उसको उसके बारे में कुछ सुन नहीं सुन सकते हैं। देर इज अ पार्ट ऑफ ट्रुथ इन वॉट यू वर टोल्ड। तो कई चीजें ऐसी हैं जो आपको बताई गई होती हैं, वो काफी ठीक होती हैं। जैसे मुझे बताया कि आप अच्छा पढ़ा लेती हैं, तो मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है, तो कुछ तो अच्छा है ही, कुछ तो ठीक कर ही रही होंगी, मैं इतने टाइम से मैं सोच लेती हूँ, है ना। और फिर अगर व्हेन दैट टॉपिक इज ब्रॉट अप इट्स ट्रिगर्स इमोशनल रिएक्शन सच एज एंगर, डिनायल एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म। तो उसके बाद क्या होता है, अगर मुझे उससे कुछ अगेंस्ट कोई बोला गया तो मुझे एकदम ट्रिगर हो जाएगा, जो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगने लगेगा नहीं ये सही नहीं है, गुस्सा भी आएगा किसी पर, मैं मानूंगी नहीं, या फिर हो सकता है मैं अपने को क्रिटिसाइज करने लगूं, नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये मुझे ऐसे ही बोल रहे हैं, इस तरह से करके अपने को भी कह सकती हूँ कि नहीं मैंने शायद इस समय नहीं पढ़ाया होगा, ये वो करके ये सब चीजें होने लगती हैं। You believe there is a part of truth in what you were told. You were told something you believe to be true and feel hurt. In this case, the criticism you received may be unfounded, yet you still feel hurt. Why is that? It is because what you were told confirmed the disempowering belief you hold about yourself. For instance, let's say you believe you aren't good enough. This belief pushes you to work harder than anybody else. Now, how would you feel if somebody accused you of being lazy? You would feel offended, would you? Wouldn't you? अब कोई चीज होती है जो आपको कोई बोल रहा होता है, वो उसमें कुछ सही भी होता है ना, लेकिन आप तब भी ऑफेंड हो रहे होते हो क्योंकि आपको वो या तो तरीका नहीं समझ में आ रहा होता, या आप अपने आप में जो बिलीव कर चुके होते हो। जैसे आपने अपने आप में बिलीव कर लिया कि मैं अच्छी नहीं लगती हूँ और किसी ने बोल दिया तो फिर मैं ट्रिगर हो गई, तो आप अपने आप को ना तो उसमें इंप्रूव कर रहे हो, है ना कुछ अच्छा समझ रहे हो, लेकिन आप बस गुस्सा होके बैठ जा रहे हो, है ना। और उसके बाद किसी ने आपको बोला कि आप लेजी हो और आप वाकई हो, तो वो सही भी है, लेकिन आप तब भी ऑफेंड हो रहे हो, बिकॉज ऑफ योर बिलीव दैट यू शुड वर्क हार्डर, है ना। आप जानते हो लेकिन तब भी आप ऑफेंड हो जाते हो। वन ऑफ योर कोर बिलीफ हैज बीन अटैक्ड, या फिर आपका कोई बहुत पुराना जो अंदर का बिलीफ है वो कोई किसी ने बोला तो आप एकदम एकदम तिलमिला जाते हो, है ना, कि नहीं ये गलत है। जैसे ज्यादातर ये कब होता है, जैसे कि आपके रिलीजन पे कोई बोल रहा है, किसी ने बोल दिया किसी जैसे मान लीजिए आप हिंदू हैं तो किसी मुस्लिम ने आके बोला कि आप ऐसे गलत हो, आपके रिलीजन में ये गलत होता है, तो आप एकदम ऑफेंड हो जाओगे, नहीं तुम क्या जानते हो मेरे रिलीजन के बारे में, मैं तो ये जानता हूँ, मेरा इतना पुराना रिलीजन है। या फिर हिंदू ने किसी मुस्लिम को बोल दिया तो वो गुस्सा हो जाएगा, और भी रिलीजन हमने किसी को भी बोला, क्योंकि अपने अपने रिलीजन रिलीजन के मामले में सब कोई बहुत स्ट्रांग बिलीफ रखते हैं, और किसी के भी रिलीजन के बारे में कुछ बोला जाए तो एकदम आदमी ऑफेंड हो जाता है। तो ये क्या हमारा कोर बिलीफ है जो हमें बचपन से हमें सिखाया गया कि आप इस रिलीजन के हो और आपको इस रिलीजन का प्रोटेक्ट करना है। जैसे अपनी कंट्री के लिए भी होता है कि कंट्री के लिए कोई बोल रहा है कोई बाहर का, तो भी आप एकदम गुस्से में आ जाते हो। या आपका कोई पॉलिटिकल बिलीफ है कि आप कोई पार्टी को फॉलो कर रहे हो, मान लीजिए आप बीजेपी के लिए बहुत फॉर में हो, तो आप कोई भी बीजेपी के बारे में गलत बोलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। कांग्रेस के अगर फॉर में हो तो अगर कांग्रेस के बारे में कोई बोलेगा तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस ये क्या हमारा एक कोर बिलीफ है कि हम हमारे इसके अगेंस्ट हम कुछ सुन नहीं सकते हैं, और अगर किसी ने ये अटैक किया तो हम बहुत एकदम उसमें आ सकते हैं, गुस्से में आ सकते हैं, या लड़ाई करने पे भी उतारू हो जाते हैं। मतलब आपने देखा ही होगा कि हमारे जो देश में हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, बस अपने रिलीजन को लेके लड़ रहे हैं, कितना सही है कितना गलत कुछ नहीं सोच रहे, लेकिन उनका जो कोर बिलीफ है वो कहीं ना कहीं हिल रहा है, और फिर हम उसमें
एकदम डिफेंसिव हो जाते हैं और एकदम ऑफेंड होकर और लड़ाई झगड़े पर भी उतर जाते हैं। इतना मतलब इमोशनल डिसबैलेंस हो जाता है जब हमारे कोर बिलीफ को कोई छेड़ता है। कोर बिलीफ इसमें यहाँ पर बड़े बड़े इश्यूज दिए हैं। उसमें कोर बिलीफ में जैसे मैंने बताया कि किसी के अंदर ये भावना बैठ गई है कि वो अच्छा नहीं प्रेजेंट कर पाता है अपने आप को, या वो अच्छा नहीं है, और उसको आके बार बार किसी ने ये बोल दिया कि नहीं तुम अच्छे तैयार नहीं हो, तो वो एकदम तिलमिला जाता है और एकदम गुस्सा होकर बैठ जाता है। तो ये जब हमारा कोर बिलीफ जो हमारे अंदर बैठ गया होता है, जो भावना बैठ गई होती है, उसको कोई हिलाता है। आपके पेरेंट के बारे में किसी ने बोला, क्योंकि कोर बिलीफ है कि मेरे पेरेंट सबसे बेस्ट है इस दुनिया में, और आपको किसी ने बोला आपके पेरेंट के बारे में आके, तो आप एकदम गुस्से में आ जाते हो कि हाउ डेयर कि मेरे पेरेंट के बारे में किसी ने कुछ बोला। तो जो भी हमारा कोर बिलीफ हो उसके अगेंस्ट हम कोई बात सुन ही नहीं सकते हैं। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो इस समय प्रेसिडेंट है यूएस के, तो एक पार्टी उनको जिताना चाहती थी, एक पार्टी हराना चाहती थी। तो वही है कि वहां के अगर जो जीतने वाले के संग थे और वो जो नहीं जीतने वाले के संग थे, तो वो नेचुरल है, वो इशू था कि भाई ये उनके फॉर में है, ये उनके अगेंस्ट में है, तो वो भी लड़ाई का एक इशू था। हाउ मेनी पीपल कैन रिएक्ट डिफरेंटली टू द सेम इवेंट, दिस इज बिकॉज देयर कोर बिलीफ है ना। अब जो भी है, जो पार्टी है, दो लोग अलग अलग तरीके के थे। जो जिताना चाह रहे हैं वो खुश है, जो नहीं जिताना चाह रहे हैं वो जीत गए तो दुखी है। तो हर का बिलीफ के अकॉर्डिंग उनके इमोशंस है ना। जीते वो, लेकिन हर का इमोशन अलग हुआ। तो जब वो जीते तो डेमोक्रेटिक्स के तो बिल्कुल रोने से हो गए वो लोग, और जो जो उनके रिपब्लिकन्स थे वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो चाहते थे उन्हें जिताना। तो हर का बिलीफ अलग हुआ और हर का इमोशन अलग हुआ। तो नेचुरल है, जिस चीज के लिए हमारा कोर बिलीफ है, तो वो आप किसी ने आपके पेरेंट के लिए कहा और आपको गुस्सा आया, लेकिन वो तो खुश हो रहा है आपके पेरेंट के बारे में कह के। तो हर का नजरिया अलग है, हर का देखने के तरीका अलग है। Whenever a belief you strongly attack to is attacked or challenged, you'll experience an emotional reaction. तो जब भी आपका कोई बिलीफ पर कोई अटैक करेगा, कुछ बोलेगा, तो आप एकदम गुस्सा हो जाओगे, है ना। और मरने मारने पे भी उतारू हो जाते हो। जैसे हमारा रिलीजन की बात आती है तो हम मरने मारने पे भी उतारू हो जाते हैं। हमारी कंट्री की बात आती है, पेरेंट की बात आती है ना, हमारे कोई भी नियर डियर वन की कोई बात आती है, तो हम एकदम गुस्से में आ जाते हैं। हाउ टू यूज दिस इमोशन टू ग्रो। अब आप कैसे उस इमोशन को ग्रो करते हो। लुक एट द सिचुएशन दैट ट्रिगर्स यू। whenever you feel offended, ask yourself why. What belief led you to defend yourself? Can you let go of this belief, and is this belief really true? अब जब भी आपको ऐसा कोई ट्रिगर हो, जब आप बहुत गुस्से में आ जाओ, तो आप ये सोचो, क्या ये जरूरी है मेरे को गुस्सा होना, या मुझे ऐसा एक्ट करना क्या बहुत जरूरी है? क्या मैं इस बिलीफ को तोड़ नहीं सकता हूँ? क्या ये सही बिलीफ है जो मैं ये मान रहा हूँ? बाय डूइंग सो यू लर्न अ ग्रेट डील अबाउट योर सेल्फ। और फिर जब आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे, जब आपके ऐसे इमोशनल, जब आप इतने रेज में आ जाते हो ना, जब गुस्से की रेज में, तो आप ठहरो, एक बार सोचो, क्या मैं इतना गुस्सा होना मेरे लिए ठीक है? जैसे आप कई बार गुस्से हुए होंगे तो आपके पार्टनर ने कहा होगा नहीं इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, सोचो तो सही कि ये आप जो एक्ट कर रहे हो वो ठीक है या नहीं। आपके पेरेंट ने कहा होगा कभी कि बेटा एक्सक्यूज मी, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं, पहले सोचो समझो फिर रिएक्ट करो, है ना। तो ऐसा होता है कि इसलिए ये ऑथर भी यही बोल रहे हैं कि पहले सोचो क्या ये जरूरी है कि इतना रिएक्ट जो आप कर रहे हो, तो वो इतना जरूरी है कि आपके बिलीफ को उसने हिला दिया है, चलो ठीक है। तो क्या जो आपका इमोशनल जो डिसबैलेंस हो रहा है वो करना जरूरी है? क्योंकि जब भी इमोशनल डिसबैलेंस हम होता है, इतना रेज में होते हो, तो हम कुछ ना कुछ गलत करते हैं। तो इसलिए पहले सोचो समझो फिर रिएक्ट करो। अब वो बोल रहे हैं एक्शन स्टेप क्या लेना है, जो हमें अपनी वर्कबुक से उन्होंने दिया है। वेनेवर यू बिकम डिफेंसिव, जब भी आप डिफेंड कर रहे हो, किसी चीज के अगेंस्ट में जा रहे हो, तो अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर करें कि ये मैं अपने आप को क्या चीज के लिए प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, है ना। क्या मैं इस बिलीफ को जाने नहीं दे सकता हूँ, है ना। वॉट वुड आई बी विदाउट दिस दैट बिलीफ। अगर ये बिलीफ मैं अपने दिमाग से हटा दूं, मान लीजिए रिलीजन का है, अगर मैं अपने दिमाग से हटा दूं कि मैं इतना, अगर मेरे को इतना कोई बोलेगा, बहुत ज्यादा बोलेगा, तो मैं चुप रहूंगा, ठीक है, बहुत पोलाइटली डिफेंड करूंगा, लेकिन मैं रेज में नहीं आऊंगा, गुस्सा नहीं होऊंगा इतना ज्यादा। अगर मेरी कंट्री के बारे में भी कहा, अभी आप मुझसे बोलेंगे कि देखिए आप तो ऐसे बोल रही हैं, हमारे कैसे बोल सकता है हमारे बारे में ऐसे, तो वो तो ये तो बहुत गलत है, आप इस रिलीजन की होकर भी आप दूसरों को वो कर रही है। पर ये नहीं, हमें हमेशा जो भी चीज स्टेप लेना है बहुत सोच समझ के लेना है, बहुत ध्यान से लेना है। अगर सामने वाला गलती करता है तो जरूरी नहीं है कि हम भी गलती करने पे उतारू हो जाए। तो हमेशा अपने इमोशंस को देखिए, समझिए और परखिए। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 21, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि हम हमेशा डिफेंड करते हैं कोई ऐसा इमोशन जो हमारी लाइफ में आता है, जिसमें हमारा कोई हार्ड
बिलीफ होता है जिसमें हम पुरानी तरह समय से जानते हैं, या कोई चीज ऐसी जो कि हमें ट्रिगर कर देती है ना? किसी को किसी को अपने बच्चों से बहुत प्यार है और आपने उसके बच्चों के बारे में कुछ बोल दिया तो एकदम ट्रिगर हो जाएगा वो, और वो आपको एकदम, मतलब आपने तो बहुत अच्छाई के लिए बोला कि भाई अपने बच्चों को थोड़ा सा इस तरह से देख लो कर लो, लेकिन नहीं, वो उसने कुछ और ले लिया और एकदम रेज में आ गया वो। ऐसे ही आप, हर इंसान का अपना एक ट्रिगर होता है, आप भी अपना ट्रिगर देखिए। हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके खिलाफ कोई चीज आपको वो बोली गई तो आप नहीं सुन सकते हो। तो वो चीज अपनी पहचानिए कि क्या ये जरूरी है, मुझे मुझे जो ये ट्रिगर हो जाता हूँ मैं या हो जाती हूँ, क्या ये जरूरी है मुझे अपने आप में ये रखना? तो उसके बारे में सोचिए, उन ट्रिगर्स को सोचिए और उनको अपनी लाइफ से कम करने की सोचिए। हमेशा ट्रिगर्स को सोचिए कि ये मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये हमेशा मुझे कुछ ना कुछ, मेरे जो बिलीफ है उनको अटैक करते हैं और बस मैं गुस्से में आ जाता हूँ। तो आप उनको समझिए। जो सामने वाला कभी कभी जो आपको बोल रहा होता है तो वो भी ठीक बोल रहा होता है, लेकिन आप गुस्सा हो जाते हो क्योंकि आप सुन ही नहीं सकते, क्योंकि आपका वो इतना बड़ा बिलीफ बन चुका होता है। तो हमेशा अपने ट्रिगर्स को ध्यान रखिए और उन पर वर्क करिए, जिससे कि वो ट्रिगर नहीं रहे और वो आपको एक सुधार की तरफ ले जाएं, आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाएं। तो ये था चैप्टर नंबर 21। चलते हैं चैप्टर नंबर 22 पर, जो है स्ट्रेस एंड वरी, जो कि हम हमेशा अपनी लाइफ में ज्यादातर देखते हैं कि हम कितना स्ट्रेस और हमेशा चिंता में रहते हैं एकदम। कोट दिया है डेविड के रेनॉल्ड्स के द्वारा, जो कि कंस्ट्रक्टिव लिविंग के ऑथर हैं। उन्होंने बोला है कि विद इन एवरी वरी इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पॉजिटिव एक्शन, in every lie there is a kernel of truth, behind every neurotic symptom is the misdirected desire to live fully and well। तो बहुत अच्छा कोट है जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो भी हम चिंता करते हैं, है ना, वो उसमें हर जगह एक अपॉर्चुनिटी होती है आगे बढ़ने की, है ना, ग्रोथ की, एक्शन लेने की। जो भी हम झूठ बोल रहे हैं उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, कहीं ना कहीं सच उसमें छिपा होता है ना। जो भी हमारा कोई भी ऐसा सिम्टम है जो कि गलत है ना, जो तो वो भी हमें क्या कर रहा है, behind every neurotic symptom is the misdirected desire to live fully and well। तो उसमें भी हम कहीं ना कहीं अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, जबकि हम अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते बहुत अच्छी लाइफ है। Have you ever wondered what stress is and where why एंड वाई यू एक्सपीरियंस इट? क्या आपको पता है कि स्ट्रेस, जो कि बार बार आप सुनते हैं, हर छोटे बच्चे को भी आजकल स्ट्रेस है, आप पूछेंगे बच्चे से भी तो वो कहेगा हाँ मैं बहुत स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ, है ना। और अगर आप बड़े से पूछेंगे, कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, आजकल स्ट्रेस सबके, कहते हैं ना, एक वर्ड हो गया है, इन वर्ड हो गया है कि किसी से भी पूछो मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, तो बिल्कुल इन वर्ड हो गया है कि भाई आजकल हर इंसान स्ट्रेस में है। तो क्या वो पूछ रहे हैं कि क्या आपने एक्सपीरियंस किया है? तो हर कोई कहेगा कि हाँ हम तो स्ट्रेस में ही जीते हैं, स्ट्रेस ही है हमारी लाइफ में। तो क्यों हो रहा है ये एक्सपीरियंस आपको? कि क्या आपको पता है कि हमेशा जो लोग जो कहते हैं कि हम स्ट्रेस में हैं, हम स्ट्रेस में जी रहे हैं, तो क्या स्ट्रेस सच है? क्या स्ट्रेस है? स्ट्रेस कहीं एग्जिस्ट करता है? पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं होती, कोई स्ट्रेस नहीं होता है, ये सिर्फ हमारी क्रिएट की हुई एक धारणा है, जिसमें हम अपने लाइफ को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं, अपने इमोशन को मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं, और हमें लग रहा होता है कि ये स्ट्रेस है। कई लोगों से पूछो, जॉब में मेरा इतना हेक्टिक टाइम है, हेक्टिक वर्किंग आवर्स हैं, मुझे बहुत स्ट्रेस होता है। बच्चों से पूछो, इतना कुछ है, इतना कंपटीशन है, जॉब की परेशानी, इसकी परेशानी, इतना हेक्टिक है, इतना स्ट्रेस है, आपको नहीं पता। और जो वर्कर्स हैं, जो बिजनेसमैन है, वो कह रहा है इतना कंपटीशन है, इतना ज्यादा मुझे बेचना है, ये करना है, वो करना है, कितना स्ट्रेस है। मतलब हर कोई यही बोल रहा है। तो एक्चुअल में स्ट्रेस है नहीं, हम अपना क्रिएट कर रहे हैं। जिस चीज को हम, जो है नहीं और जो हम अपनी लाइफ में बोल बोल कर भी क्रिएट करते हैं, कई चीजों को हम हैंडल नहीं कर पा रहे होते, इसलिए हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम स्ट्रेस में हैं। स्ट्रेस अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेन और थाउजेंड्स, और स्ट्रेस का आपको पता ही है कि कितनी स्ट्रेस के कारण लोग बार, बच्चे आजकल स्ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल ले ही नहीं पा रहे हैं। कितना आप देखें कि बच्चों में सुसाइड रेट बढ़ गया है, एडल्ट्स में सुसाइड रेट बढ़ गया है। मतलब हर एज पर आप स्ट्रेस, आपको ना, कह रहे ना, अपने ऊपर हावी कर ले रहे हो और आप उसको नहीं जी पा रहे हो, और उसके बाद स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों का कारण पड़ गया है, बन गया है। आप, जो इतने हार्ट अटैक इस समय इस जो उसमें हो रहे हैं यंग यंग एज में, वो सिर्फ स्ट्रेस के कारण है। वो अच्छी योगा भी कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस को वो कम नहीं कर रहे अपनी लाइफ से, क्योंकि वो चीजें ले ही नहीं पा रहे हैं। वो किसी का आगे बढ़ना नहीं ले पा रहे हैं, अपने को पीछे करता हुआ देखते हुए नहीं देख पा रहे हैं। अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो स्ट्रेस में है, ज्यादा नहीं मिल रहा है, कम की जॉब मिली है तो स्ट्रेस में, मतलब हर चीज उनको एक स्ट्रेसफुल लग रही है, और कभी भी अपने
ब्लेसिंग्स को देख ही नहीं रहे, सिर्फ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस देखते हैं, लोगों का स्ट्रेस देख रहे हैं और अपने ऊपर भी स्ट्रेस ले रहे हैं। तो ये चीजें प्लीज ना देखें, है ना। अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी लाइफ पर ध्यान दें कि आपकी जो लाइफ है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, जो आपके इर्द गिर्द के लोगों की। इसलिए इतनी स्ट्रेस में जीवन को ये बोल के बिताना कि मेरे ऊपर स्ट्रेस है, अभी भी शायद जो बुक के मेरे साथ चैप्टर पढ़ रहे होंगे वो भी यही सोच रहे होंगे, ये क्यों बोल रही हैं ऐसा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ तो स्ट्रेस है। इनको नहीं समझ में आ सकता कि मेरी लाइफ में क्या स्ट्रेस है। पर आई बिलीव कि स्ट्रेस होगा क्या, पर उसका उसको इतना हावी कर लेना क्या जरूरी है अपनी लाइफ में? क्या इतना लाइफ में जरूरी है कि आप उसको हटा के अपना जीवन देख ही नहीं पा रहे हो, है ना। और आप ये नहीं देख पा रहे हो कि हमारी फैमिली का क्या होगा, हमारे आगे वाले लोगों का क्या होगा, पर आपको सिर्फ अपना स्ट्रेस दिख रहा है और किसी का स्ट्रेस नहीं दिख रहा। तो इसलिए हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में। ऑथर भी बोल रहे हैं कि जिससे हमारा ये स्ट्रेस लेवल को, हम इस इमोशंस पर ध्यान दें जो स्ट्रेस है, और अपनी लाइफ में स्ट्रेस को कम करें। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेस है ना, उसका बहुत कुछ आपके हाथ में उसका कंट्रोल है ना। वो आप अपनी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, है ना, तब आप इसको हमेशा से कम कर पाएंगे। आप ये अगर सोच के छोड़ देंगे नहीं 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 नहीं, मेरे तो लाइफ में स्ट्रेस दूसरों के कारण है या सिचुएशंस के कारण है, नहीं, आप अपनी लाइफ में खुद रिस्पॉन्सिबल हैं हर चीज का। इसलिए आप देखिए कि आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं और आपको कैसे इसको ठीक करना है। और ये स्ट्रेस जो है वो बहुत कारणों से होता है और बहुत कारण से हमारी लाइफ में हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रैफिक जैम में आप जा रहे हैं, सुबह सुबह आप उठे, आपने अपना काम वाम किया दिनचर्या के हिसाब से सुबह सुबह का अपना, और फिर आप निकल गए अपना कार उठा के, तो आपने देखा सडनली ट्रैफिक जैम, फिर आपका हो गया दिमाग खराब। बस आपने स्ट्रेस, ये आगे ऐसे चला रहा है, ये ऐसे चला रहा है, ये इसको सेंस नहीं है, इसने यहाँ पर लगा दिया, ये देखो ऑटो वाला बीच में से निकाल ले गया, ये देखो बाइक वाला ले गया। आप सिर्फ दिमाग में आपके यही है ना। और उसके बाद आप क्या करते हो कि आप मतलब वो सुबह से ही स्ट्रेस में आ गए। उसके बाद आप अपने ऑफिस गए, आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी थी, आपके कुछ बॉस ने कुछ कह दिया, फिर स्ट्रेस में आ गए। फिर उसके बाद आप अपने घर पर आए, आपके बैड मूड को देखकर आपके वाइफ ने कुछ कह दिया, तो आप स्ट्रेस में आ गए। तो आप दिन भर का स्ट्रेस कितना ज्यादा लेकर अपने दिमाग में रह रहे हो कि भाई मेरी लाइफ तो बिल्कुल बेकार हो गई, सुबह से लेकर मेरी लाइफ में स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, मैं ट्रैफिक जैम में फंस गया, मेरा बॉस ने कह दिया, मेरी वाइफ ने कह दिया, मेरे बच्चे भी मुझे परेशान कर रहे हैं। मतलब आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं कि आपको लग रहा है कि सिर्फ आपके ऊपर स्ट्रेस है और किसी के ऊपर स्ट्रेस नहीं है। ये सब लाइफ में जा रहे हैं, सब ट्रैफिक जैम में भी जा रहे हैं, ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, उनका स्पाउस भी है, लेकिन आप उस चीज को किस नजरिए से देख रहे हो ये आपके ऊपर है। तो आप जो चीजें सोच रहे हो ना कि ये ट्रैफिक जैम स्ट्रेसफुल है, उसको मत सोचिए। ट्रैफिक जैम होगा ही होगा, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। जो कार में आप बैठ के जा रहे हो या स्कूटर से जा रहे हो, जैसे भी आप कन्वेंस ले रहे हो, तो आपको ट्रैफिक जैम मिलेगा, ये रोज का है। तो आप थोड़ा जल्दी जाना शुरू करिए, या कुछ ऐसा करिए, अब मेट्रो ले लीजिए या बस से जाना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको वो व्हीकल चलाने का तो स्ट्रेस नहीं हो। ये आपको तरीका निकालना है रोज। अगर आप यही सोचेंगे कि ये कैसे चलाया, उसने कैसे चलाया, ये गलत खड़ा हुआ, ऐसे हुआ, तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनेगी ही बनेगी। तो ये आपको खुद समझ में आना चाहिए कि आपको कैसे डील करना है सिचुएशन से जो कि स्ट्रेसफुल है। वील सी हाउ यू कैन यूज दीज मेथड्स टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल। तो अब आप हम वो बताएंगे कि कैसे मेथड्स जिससे कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर सकते हो। हाउ कैन यू यूज स्ट्रेस टू ग्रो। अब पहले वो बता रहे हैं कि आपको एक एक्सरसाइज करनी है। मेक अ लिस्ट ऑफ योर मेजर सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस जो आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, एक नोटबुक लिख लीजिए, है ना, और आप उसमें नोट डाउन करिए कि जिसमें 10 थिंग्स हैं जो आपको स्ट्रेस दे सकती हैं। हो सकता है कोई आपका बच्चा देता हो, आपका स्पाउस देता हो, आपका बॉस देते हो, आपका ट्रैफिक जैम देता हो, आपकी मेड्स देती हो, आपका एम्प्लॉय देता हो, है ना। तो जो भी है, आपका एम्प्लॉयर देता हो, तो जो भी आपकी स्ट्रेस की सिचुएशंस हैं, है ना, वो आप लिखिए। हो सकता है कोई आपका क्लोज फ्रेंड दे रहा हो या आपका कोई रिलेटिव दे रहा हो। तो ये आप स्ट्रेस के जितने भी 10 रीजन है आपकी लाइफ में, वो आप कहीं ना कहीं जॉट डाउन करिए, लिखिए एक वर्कबुक में। तो पहला काम करना है कि हमें जो स्ट्रेस की जो हमारी लाइफ में चीजें हैं वो हमें नोट डाउन करनी है।
उसके बाद रीफ्रेमिंग स्ट्रेस, अब हमें उसे अलग तरह से देखना है। इमोशंस अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ योर, आपको पता ही है कि जैसा हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिस तरह से अब अपनी लाइफ में जैसे ट्रैफिक जैम ही है, हमने उसको एज अ स्ट्रेस ले लिया। अगर हम ट्रैफिक जैम को ट्रैफिक जैम ही रहने दें कि ये तो रोज लगेगा ही और मैं मुझे इधर से गुजरना ही है, ये यहाँ पर इस जगह बहुत सकड़ा रोड है या यहाँ पर लोग गलत तरह से पार्क कर देते हैं चीजें व्हीकल, तो थोड़ा कम रोड रह जाता है, तो यहाँ स्ट्रेस यहाँ पर आएगा ही आएगा, तो मुझे धीरे धीरे ही निकल रहा है, मुझे मैंने मान लिया, तो उसको स्ट्रेस को हटाइए। तो ऐसे ही चीजों को, मेरा बॉस है उसका आदत है कि मैं जो भी लेकर जाऊंगा वो गुस्सा होएगा ही, ठीक है जाने दीजिए, मुझे तो आगे काम करना है, वो मुझे जॉब से तो नहीं निकाल रहा, मेरा लाइवलीहुड है ये जॉब, तो मुझे स्ट्रेस क्यों लेना। अब मेरा स्पाउस आके मुझे ऐसे टोकता ही है, मुझे तो उसका नेचर पता ही है, तो ठीक है मुझे स्ट्रेस क्यों लेना, एक कान से सुनो एक कान से निकलो। तो ये मेरा तरीका है कि मैं किस तरह से उस स्ट्रेस को डील कर पा रहा हूँ, है ना। तो क्या वो सिचुएशन, आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि क्या वो सिचुएशन वाकई स्ट्रेसफुल है या आपने बनाई हुई है। वॉट डू आई नीड टू बिलीव टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस इन दैट स्पेसिफिक सिचुएशन। तो क्या मुझे उसमें उस सिचुएशन में समझना है क्या ये सिचुएशन वाकई स्ट्रेसफुल है। वॉट वुड आई नीड टू बिलीव टू रिड्यूस, और मुझे क्या करना है जिससे कि मैं अपने स्ट्रेस को, इस सिचुएशन को चेंज करूं और रिलीव करूं अपने आप को और स्ट्रेस में ना हो। अब वो आपको सिचुएशन दे रहे हैं यही ट्रैफिक जाम की कि आप मान लीजिए उसमें फंस गए हैं, है ना। तो क्या ये वाकई एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये मेरा देखने का तरीका है, ट्रैफिक जैम तो होंगे, आप उसमें से गुजरेंगे और आपके संग आपके कोलीग्स भी उसमें से ही गुजर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स भी उसमें से ही गुजर रहे हैं, क्योंकि रास्ता ही वो है, तो आप तो उधर से जाएंगे ही जाएंगे। आपके सारे जो बिल्डिंग के लोग हैं या उधर जो भी आपका विला है, तो उसके वहां से जो भी लोग निकल रहे हैं वो ट्रैफिक जैम में से होके ही जा रहे हैं। तो आप ही स्ट्रेस में क्यों आ रहे हैं, या कुछ ही लोग क्यों स्ट्रेस में आ रहे हैं, बाकी क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना। अब दूसरी चीज है, व्हाट वुड आई नीड टू बिलीव टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस इन दैट स्पेसिफिक सिचुएशन। अब मुझे उसमें क्या समझना है ना। अब ट्रैफिक जैम का ही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। आई वुड नीड टू बिलीव देयर शुडेंट बी एनी ट्रैफिक जैम एंड देयरफॉर समथिंग इज रॉन्ग, है ना। तो क्या मुझे ये बिलीव करना है कि ट्रैफिक जैम तो कभी भी नहीं हो होएगा, ऐसा तो नहीं है। ट्रैफिक जैम इज अ स्ट्रेसफुल इवेंट इन इटसेल्फ, क्या मुझे ये समझना है कि ट्रैफिक जैम कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ऐसा भी नहीं है। आई शुड बी वेयर आई नीड टू गो इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टक इन द ट्रैफिक, या आपको ये लगता है कि मैं तो वहीं जाना चाहिए हूँ ट्रैफिक में, तो मुझे मुझे कभी रुकना ही नहीं है ना। आई कैन डू समथिंग अबाउट इट, या मैं कुछ उसका कर सकता हूँ। ये आपको समझना है। क्या ट्रैफिक जैम के बारे में आपकी ये धारणा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप एकदम पहुंच जाए वहां पर, जब हमेशा ही आपको खुला रोड मिले, कभी कभी आप फंसेंगे कभी नहीं भी फंसेंगे। तो ये आपको बिलीव करना है कि क्या ये ट्रैफिक जैम वाकई, जो मैंने इतना समझ बना ली है उसके बारे में, इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन बना ली है, क्या वो वाकई है। व्हाट वुड आई नीड टू बिलीव टू रिड्यूस, और फिर मुझे क्या करना है जिससे मैं ट्रैफिक जैम को, मुझे स्ट्रेस नहीं आए ट्रैफिक जैम देखकर, क्योंकि ये एक नॉर्मल इवेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, जिससे कि मैं ट्रैफिक जैम को देखकर इतना स्ट्रेस में आ जाता हूँ। फर्स्ट चीज तो मुझे ये बिलीव करनी है ना। दूसरी चीज कि आई डोंट नेसेसरली हैव टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस, और जब भी मैं स्टक हो जाऊं ट्रैफिक में, तो मुझे कभी भी स्ट्रेस फील नहीं करना है ना। आई एम हियर टू, हियर आई एम हियर कॉट इन द ट्रैफिक जैम, आई डोंट नीड टू बी देयर। और मुझे ये बिलीव नहीं करना है कि मैं अब फंसा हुआ हूं तो मुझे बिल्कुल वहां टाइम पर पहुंच पाऊंगा, वो भी नहीं हो पाएगा, है ना। और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। और उसके बारे में इससे अच्छा तो धीरे धीरे कोई गाना लगा लूं, कार में सुनता हुआ एंजॉय कर लूं, है ना। या मेरा स्कूटर है तो मैं कुछ अपना गुनगुनाता रहूं, या लोगों को देखूं, कुछ भी देखकर अपना स्ट्रेस कम करिए, लेकिन स्ट्रेस में मत आइए ट्रैफिक जैम को देखकर। आई नो आपका टाइम लेट हो रहे हो, आप फंस गए हो, आपको लग रहा है कि मुझे वहां पर ऑफिस में पहुंचना है, मेरा हाफ डे लग जाएगा, पर अब कुछ नहीं हो सकता, तो स्ट्रेस में आकर भी कुछ भी नहीं हो सकता है। दोनों चीज में कि अगर आप स्ट्रेस में आएंगे तो भी उतने टाइम में पहुंचेंगे, और अगर आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे तो भी उतने टाइम में पहुंचेंगे, तो स्ट्रेस लेने से क्या फायदा। ये एक सिचुएशन बताइए, ऐसे लोग बार बहुत चीजों के स्ट्रेस लेते हैं, वो आप अपनी सिचुएशन को खुद देखिए कि आप किस किस चीज में स्ट्रेस लेते हैं, और वो क्या वाकई जरूरी है उस स्ट्रेस में रहना, उस तरह की चीज में। अब हमें कभी कभी, अब इन्होंने स्ट्रेस का तरीका बताया, अब हमें चिंताओं का बताया है इन्होंने कि हम कितनी चिंता करते हैं, छोटी छोटी चीजों की चिंता करते हैं, है ना। वो स्ट्रेस से अलग है। स्ट्रेस होता है कि हम एकदम परेशान हो गए, है ना। परेशान चीज होती है, और वरी होती है कि चिंता हो रही है, हमें किसी चीज का कंसर्न है ना। हमें अपने बच्चों का के बारे में चिंता हो रही है, स्पाउस के बारे में चिंता हो रही है, अपने पेरेंट्स के बारे में चिंता हो रही है। तो ये हमारा एक क्या होता है, हमारी चिंता करने का तरीका है। अपने काम के बारे में चिंता हो रही है कि मेरा काम आगे कैसे चलेगा, बिजनेस के बारे में हो रही है, अपने जॉब के बारे में। तो ये क्या है, ये हमारे ये चीजों की चिंता करना है इसमें, है ना। तो
यूज एक्सपीरियंस स्ट्रेस व्हेन यू फेस अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो स्ट्रेस हमें क्या होता है, जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में कोई सिचुएशन है उससे हमें एकदम परेशान हो गए एकदम ना, वो हमारा स्ट्रेस होता है। और ये क्या होता है, जो वरी है वो हमारे पास्ट और फ्यूचर इवेंट के बारे में एक चिंता होती है, पास्ट में भी जो हो गया हो या फ्यूचर में हो गया हो। जैसे मैंने आपको बताया कि हम वरी करते हैं लोगों के बारे में, अपने काम के बारे में चिंता हो रही है, और स्ट्रेस डिफरेंट है, जो हम परेशान हो रहे हैं। अब आप देखिए, फॉर इंस्टेंस अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन वुड बी बीइंग स्टक इन अ ट्रैफिक जैम और having your boss yell at you. Worrying would be remembering past and or anticipating imagining their stressful situation future। और आपका जैसे ये बता रहे हैं कि डिफरेंस बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप ट्रैफिक जैम में कहीं रुक गए, और फिर आपको एकदम लग रहा है, स्ट्रेस आ रहा है कि भाई मेरा बॉस मुझ पर गुस्सा होगा, और चिंता है कि आपको बार बार कोई ऐसी सिचुएशन पास्ट की नजर आ रही है ना, कि और आपको डर लग रहा है कि वरी हो रही है, चिंता हो रही है कि भाई फ्यूचर में भी मुझे ऐसा ही देखने को मिलेगा, है ना। तो जो आपकी जो वरी है, जो भी आपकी चिंता है, वो भी बिल्कुल फालतू की होती है। अभी आप कहेंगे कि अभी आपने स्ट्रेस बता दिया, अभी आपने मेरी चिंताएं भी सब बेकार बता दी, पर वाकई जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, 95% हमारी चिंता फालतू की होती है। हम कुछ नहीं कर सकते अपनी चिंताओं को, बस सिर्फ हम चिंता कर सकते हैं, उसका हमारा कोई हमारे ऊपर, हम कहते हैं ना, हमारे हमारे हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है। सिर्फ हम चिंता करके सिर्फ अपना इमोशन अप एंड डाउन करते हैं, अपने अंदर वो सबकॉन्शियस माइंड तक ये ले जाते हैं कि ऐसा ही होगा, काश ऐसा ही होगा, और वो सबकॉन्शियस माइंड हमारी चिंता को ना, वो कह देते हैं ना, मैनिफेस्ट कर देता है हमारी लाइफ में। अगर आप अपने बच्चे के बारे में बहुत चिंता करते हैं तो वो लाइफ में वैसा ही होने लगेगा। अगर आप किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में बहुत चिंता करते हैं कि ऐसा कैसे होगा, ये होगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब एक बहुत ज्यादा चिंता, तो वो चिंता, इतनी चिंता करके कोई फायदा नहीं होगा, और ना चिंता करके भी वैसा ही रहेगा, और चिंता करके भी वैसा रहेगा। तो अपने अपने को ना इतना स्ट्रेस में और इतना वरी में क्यों लेकर आना। और ये स्ट्रेस और चिंता से ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि हम कहते हैं ना, अननेसेसरली चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जहां पर हमारी देने की जरूरत ही नहीं है, और जहां देना है वहां नहीं देते हैं। तो दे हैपेंड इन द पास्ट एंड देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग यू कैन डू। और कुछ भी आप नहीं कर सकते, वो ये बता रहे हैं ना, आपके हाथ में फ्यूचर कंट्रोल में, ना पास्ट में कंट्रोल में था, तो चिंता करने की जरूरत क्या है। तो अगर आपको कभी ऐसी चिंता वाली सिचुएशन होती है, जब आप बहुत वरी में जाते हो, तो आपको क्या एक्सरसाइज करनी है। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू वरी अबाउट पास्ट और फ्यूचर, दे मे बी सिमिलर। अब आपको हो सकता है कोई भी पास्ट और फ्यूचर की जो चिंता होती है, आपकी हेल्थ को लेकर हो सकती है आपको चिंता, आपके पेरेंट की हेल्थ को लेकर हो सकती है, आपके स्पाउस की हेल्थ को लेकर हो सकती है, आपके बच्चों की हेल्थ को लेकर हो सकती है, आपके कोई एक्सटेंडेड फैमिली के हेल्थ को लेकर हो सकती है, या फिर आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की हो सकती है। हो सकता है आपको कोई लॉस हो रहा हो सकता है आपका जॉब छूटने वाला है, तो वो आपके वर्क को लेकर रिलेटेड हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को हो सकती है कि भाई मेरा इससे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, तो क्या ये टूट जाएगा, या कोई परेशानी हो जाएगी, या आपकी कोई भी फैमिली में कोई इश्यू हुआ है, उसको लेकर आपको चिंता हो रही है। तो आप 10 यहाँ पर भी, जैसे उन्होंने स्ट्रेस की बताई थी 10 चीजें, ऐसी आपको 10 चीजें आपकी चिंता से रिलेटेड लिखनी है, जिसके बारे में आप बहुत चिंता करते हो, जिसके बारे में आप एकदम घबरा जाते हो कि नहीं ये क्या होगा, उसके बारे में। फिर आप उनको सॉर्ट करो कि जो जो चिंताएं आपने लिखी हैं, है ना, उनमें से कौन सी हैं जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल है ना, यू कैन कंट्रोल, है ना, और जिन पर आपका थोड़ा सा कंट्रोल है, और जिन पर आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। तो आप उन चिंताओं को बाइफरकेट करिए, उन 10 को लिखिए। जैसे मान लीजिए आपकी रिलेशन की है चिंता, क्या आप वो कंट्रोल कर सकते हो, क्या आपके हाथ में, या कुछ कंट्रोल कर सकते हो या बिल्कुल नहीं कर सकते हो। आपकी हेल्थ को रिलेटेड है, जैसे हेल्थ से रिलेटेड, क्या आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, थोड़ा कर सकते हो, या बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ऐसे करके आप उनके आगे लिखिए, उनको सेपरेट कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में बांटिए, जो बिल्कुल कंट्रोल में है, नहीं कर सकते हो, थोड़ा कर सकते हो, और बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से आप उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अब पहली चीज लेनी है, जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हो, इसमें जो भी है वो आपके एक्शन बिहेवियर से, क्या आप उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, और कैसे कंट्रोल करोगे ये आपको उनके बारे में सोचना है। उसके बाद जो चीजें थोड़ी सी कंट्रोल कर सकते हो, देयर आर थिंग्स यू हैव ओनली लिमिटेड कंट्रोल, जैसे कि
कोई कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो, है ना, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपके पास थोड़ी सी आपके ऊपर कंट्रोल है कि भाई आप उसकी अच्छी तैयारी करके आप उसको अच्छा दे सकते हो, तो वरी क्यों करना, आप उसको थोड़ा सा तो चेंज कर सकते हो। कोई मैच है, मैच को आप जीतने के लिए उसमें और तैयारी कर सकते हो, है ना, इंटरव्यू के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, इंटरव्यूज के टेस्ट दे सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसमें थोड़ा तो कंट्रोल है, बाकी तो इंटरव्यूअर के हाथ में कि आपको लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन आपकी तैयारी तो हो सकती है। तो वरी नहीं करना है, उसमें से चीजें निकालिए कि आप क्या कर सकते हो। उसके बाद आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है कि आप कुछ चीज नहीं कर सकते हो। कई चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि वेदर है, आप चिंता कर रहे हो कल मेरी मैरिज है, कहीं कल बारिश ना आ जाए, तो ये तो अब आपके हाथ में नहीं है, हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं आए, तो वो एक चिंता है कि जो आप कर रहे हो तो वो एकदम नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। ट्रैफिक जैम आपके कंट्रोल में नहीं है। इकोनॉमी, कब आपके शेयर्स चले जाएं, कब ऊपर चढ़ जाए, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो एक वरी आप जो कर रहे हो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब उसमें से sort out your worries, look at your list, stressful situation, next to each item put, वो आगे लिखना है उनके कि ये कंट्रोल में है, ये सम कंट्रोल में, उसके आगे SC लिख दीजिए, और ये नॉट इन कंट्रोल है। नाउ फॉर थिंग्स यू हैव सम कंट्रोल, राइट डाउन व्हाट यू कैन डू अबाउट इट। जिसमें आपको कंट्रोल कर सकते हो, जो सी वाली जो कैटेगरी है, उसमें आप लिखिए कि क्या आप कर सकते हो जिससे कि वो आपके कंट्रोल में आ जाए, बिल्कुल, है ना। उसके बाद उन जब कंट्रोल में आ जाए तो आप उन पे से चिंता हटा दीजिए। उसके बाद जो SC वाली कैटेगरी है, जो सम कंट्रोल वाली है, उसमें देखिए कि आप कितना उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसमें क्या एक्शन लोगे, किस चीज के बारे में आपको ऐसी चिंता हो रही है, उसके लिए आप एक्शन क्या ले सकते हो जो आपने कैटेगराइज किया, और फिर वो एक्शन लीजिए और फिर अपने दिमाग से हटा दीजिए। और जो कि कंट्रोल नहीं कर सकते हो उन्हें जाने दीजिए, लेट गो करिए, उनको बांधे मत रहिए, उनके बारे में बार बार मत डरिए, बार बार मत परेशान होइए, ना बार बार चिंता करिए क्या होगा क्या होगा, वो छोड़ दीजिए, जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। तो इस तरह से आप वरी करना हटा सकते हो अपनी लाइफ में से। टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर स्ट्रेस एंड वरीज, और अपनी जिम्मेदारी जो स्ट्रेस की और वरी की खुद लीजिए। सिचुएशंस, लोगों के द्वारा, ये सब हटा दीजिए कि ब्लेम करना हटा दीजिए, इसके कारण मेरी लाइफ में स्ट्रेस है, उसके कारण मेरी लाइफ में वरी है, ये सब हटा दीजिए। व्हाट इफ यू हैड कंट्रोल ओवर वरीज, देन यू बिलीव, लुक एट द सिचुएशन you have no control over and ask yourself, if I had to control over them, what would I do, what would I look like, and what would I prevent from happening। तो आप बिल्कुल कोशिश मत करिए, और अपने से हमेशा क्वेश्चन कीजिए, क्या ये मैं चेंज कर सकता हूँ, क्या मेरे हाथ में है, अगर मेरे हाथ में है तो मैं चेंज करूंगा, और अगर नहीं है तो नहीं करूंगा, तो उनको जाने दूंगा। तो ये हमेशा अपने दिमाग में बार बार लेकर आइए। ये आपको बहुत लोग कहते भी होंगे, अपने आसपास कहते भी होंगे कि आप स्ट्रेस में मत आइए, लेकिन जब आप ये बुक पढ़ रहे हो तो वाकई ये बात सही है कि इतना स्ट्रेस और इतनी वरी करके आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमेशा वही पर्सन आगे बढ़ता है जो कि बहुत काम रहता है, अपने आप को अगर स्ट्रेस और वरी में आता भी है, लेकिन फिर अपने आप को कहते हैं ना, लुक बैक करता है, और फिर से दोबारा से वो स्ट्रेंथ के आगे वो उन चीजों को छोड़ता है, लेट गो करता है और आगे बढ़ता है। ऑफन यू रियलाइज दैट यू हैव सम कंट्रोल ओवर दीज सिचुएशन, दे कैन बी बाय चेंजिंग, रिफ्रेमिंग और इलिमिनेटिंग देम फ्रॉम योर लाइफ। तो आप कैसे कर सकते हो उन्हें, थोड़ा सा उन सिचुएशंस को, उन जो वरी है उनको चेंज करिए, उनको दोबारा से नए नजरिए से देखिए और अपने लाइफ में से हटाइए। अब आपने जैसे उन्होंने बोला कि ट्रैफिक जैम है, तो उसे डिफरेंट तरह से देखिए कि भाई सब लोग तो जा रहे हैं, इससे सभी लोग गुजर रहे हैं, तो मैं ही क्यों स्ट्रेस में आ रहा हूँ, है ना। तो आपने रिफ्रेम किया, उसे दूसरी तरह से देखना शुरू किया, आपने बीच में रुक कर कोई ऑडियो बुक सुन ली, या कोई गाना सुन लिया, या कोई किसी से फोन पर अपने जो वो ब्लूटूथ लगाए उससे फोन पे किसी से बात कर ली, है ना, किसी अपने बहुत जिससे बात करना बहुत टाइम हो गया था, आपने बात नहीं की थी, तो वो उस टाइम का यूटिलाइज करिए, उस टाइम पर जो ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे कि आपका ट्रैफिक जैम भी एक, कहते हैं ना, एक पिकनिक बन जाए, एक बहुत अच्छी चीज बन जाए, जिससे कि आप लुक फॉरवर्ड करें कि यार ट्रैफिक जैम होगा, आपने पहले से सोचा हुआ है कि ट्रैफिक जैम होगा तो मुझे ये करना है। तो ये तो बहुत चीज है, तो अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर करिए और उस चीज को हटाइए अपनी लाइफ से। तो इस तरह से ही हम छोटी छोटी चीजों को, जब हमारी स्ट्रेस हमारी लाइफ में आने लगे किसी सिचुएशन को लेकर, तो हमें पहले से ही वो एक्शन सोच के रखना है। अगर मैं स्ट्रेस में आ भी जाती हूँ या आ भी जाता हूँ, तो मुझे उसका एक एक्शन भी लेकर चलना है, जो मेरी डेली लाइफ में जो चल रहा है कि मुझे इसकी जगह ये करना है। किसी की लाइफ में मान लीजिए अभी बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा है या जॉब नहीं अच्छा चल रहा, तो अपने आप को कहीं और ग्रो करिए, वो चीज तो करिए, उसके अलावा कहीं और ग्रो करिए, कहीं और दिमाग लगाइए, कोई और हॉबी कल्टीवेट कीजिए, जो चीज आपकी अच्छी लगती है उधर आप अपना दिमाग डाइवर्ट करिए। किसी भी स्ट्रेसफुल, जो मेरा समझने का तरीका ये है कि अगर आप किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, कहते हैं ना, वेयर योर फोकस गो, वेयर योर अटेंशन गोज,
है ना, चीजें वहीं मैनिफेस्ट होने लगती है। तो जहां पर जितना अटेंशन डालेंगे आप किसी स्ट्रेसफुल वाली सिचुएशन में, बार बार उधर ही डाल रहे हैं, मेरे बिजनेस नहीं काम कर रहा, मेरा जॉब नहीं ठीक चल रहा, मेरा बिजनेस, तो वो नहीं सही चलेगा। तो उस जगह से हटाइए, कोई ऐसा चीज करिए जहां आपको बहुत मजा आता हो, जहां बहुत अच्छा लगता हो। आप कुछ भी जो आपकी लाइफ में अच्छा लगता है, आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, रीडिंग अच्छी लगती है, डांस अच्छा लगता है, आपको आउटिंग्स अच्छी लगती है, तो जो चीज आपको अच्छी लगती है, अब आप बोलोगे कि मैं तो इतना स्ट्रेस में हूं, मैं कैसे आउटिंग में जा सकता हूँ, तो जो चीज अच्छी लग रही है ना आपको, घर में बैठ के जो चीज अच्छी लग रही है आप वो करिए। उस सिचुएशन से जितना दिमाग हटाएंगे, लाइफ आपकी उतनी सॉर्ट होगी, लाइफ में जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो भी जाएगी, और आपका जो इमोशन है वो भी चेंज होगा। तो ये जरूर अपनाइए, स्ट्रेस और वरी लाइफ में कुछ नहीं देता, सिर्फ परेशानियों के अलावा। और उसके बाद जब आप उस सिचुएशन में रहते हो तो उसके बाद और आपको बढ़ती हुई दिखाई देती होंगी, क्योंकि वो जाएंगी ही नहीं। इसलिए स्ट्रेस और जो वरी में जो लोग ज्यादा रहते हैं, वो आगे कहते हैं ना, वो उसी में, उसी लूप में घुस जाते हैं, क्योंकि वो उससे निकल नहीं पाते, क्योंकि उनको आ नहीं रहा होता है उसमें से निकलना, और वो अपनी सिचुएशन को ही बहुत बड़ी सिचुएशन मान के बैठ जाते हैं। तो इसलिए ये सारी एक्सरसाइज करिए। और जैसे ऑथर कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है स्ट्रेस, ये सिर्फ हमारा क्रिएट किया हुआ, हमारी क्रिएट की हुई वरी और स्ट्रेस है, आप उसमें से निकलना सीखिए। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 22। तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं डिस्कस।